मित्रों नमस्कार। आज हम देखेंगे कि शब्द किसको कहते हैं। मित्रों, शब्द ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं और एक या आप कह लीजिए एक या अधिक वर्णों से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। अब जो है फिर हम देखेंगे कि शब्द कितने प्रकार, दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। जैसे मित्रों, सार्थक शब्द उसको कहते हैं जिनका कोई अर्थ निकलता है, जिसको जो है कोश ग्रंथों में जिनका कोई अर्थ होता उनको सार्थक, और जिसका कोई अर्थ नहीं होता उनको निरर्थक शब्द कहते हैं। अब इसी के साथ हम ये भी देखेंगे, जो कि स्लाइड में है देशज शब्द, ये किसका पार्ट है, तो ये व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्दों का जो वर्गीकरण किया गया है, व्युत्पत्ति, इसी को उत्पत्ति भी कहते हैं। जो शब्दों का वर्गीकरण किया गया उसके चार भेद हैं। चार भेदों में है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अब तत्सम किसको कहते हैं ये आप लोग जानते हैं, ये सीधे जो संस्कृत से आ गए और उन्हीं को तत्सम कहते हैं। तद्भव जो उस तद्भव जो है, जो कि तद्भव उसको कहते हैं ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर उनका बिगड़ा रूप जो है हिंदी में आता, उसको तद्भव कहते हैं। तत् भव मतलब उससे उत्पन्न वे शब्द संस्कृत से सीधे न आकर पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए हैं। तो मित्रों, कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी पूछता है कि वे शब्द जो संस्कृत से सीधे ना आकर पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए हैं उनको क्या कहते हैं, तो हम लोग आंसर देंगे उनको तद्भव शब्द कहते हैं। अब आ गया कि जो है फिर देशज शब्द। मित्रों, देशज शब्द किसको कहते हैं, तो देशज शब्द कहते हैं वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति या उत्पत्ति का कोई पता चलता नहीं, ये अपने ही देश में बोलचाल से बने हैं, इसीलिए इन्हें देशज कहते हैं। हेमचंद ने उन शब्दों को देशी कहा है जिनकी व्युत्पत्ति किसी व्याकरण के नियमों से नहीं हुई है। कोई जिस पर नियम नहीं होता व्याकरण की, वो सीधे आए हैं या प्राकृत अपभ्रंश किससे होते हुए आए हैं, उसको देशज कहते हैं। अब फिर महत्वपूर्ण देशज शब्दों में हम देखेंगे तेंदुआ, चिड़िया, कटरा, अंटा, ठेठ, कटोरा, खिड़की, ठुमरी, खखरा, चषक, जूता, कलाई, फुनगी, खिड़की, पगड़ी, बियाना, लोटा, डिबिया, डोगा, डाब। पुनः एक बार देखेंगे तेंदुआ, चिड़िया, कटरा, अंटा, ठेठ, कटोरा, खिड़की, ठुमरी, खखरा, चषक, जूता, कलाई, फुनगी, खिड़की, पगड़ी, बियाना, लोटा, डिबिया, डोगा, डाब। मित्रों, तो ये व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण चार होता है, या उत्पत्ति के दृष्टि से ये बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ एग्जाम में फिर पूछता है कि रचना के दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो इसको मित्रों थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ जो है ये है कि इसके तीन भाग होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के वर्गीकरण तीन होते हैं, जिनमें सरल या साधारण, मिश्र वाक्य हो गए, संयुक्त वाक्य हो गए। अब इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि पूछ लिया एग्जाम में कि अर्थ की दृष्टि से अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो फिर वाक्य के 8 भेद होते हैं। 8 भेदों में है विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक। इन 8 भागों को हम नेक्स्ट स्लाइड में फिर देखेंगे। धन्यवाद मित्रों, आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।